आप लंपटाई कर रहे थे, आप हुड़दंगाई कर रहे थे सड़कों पर, कानून को ठेंगा दिखा रहे थे। भाजपा का पसीना उतर रहा है। प्रधानमंत्री के मुखमंडल पर भय का वातावरण, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उन सवालों को लेकर जाओगे। जनता इस वर्ष सोटा लेकर रख दे। बिहार की बात करते हैं, तरक्की खुशहाली की बात करते हैं, गरीब कमजोर की बात करते हैं, मजदूर किसान की बात करते हैं। भाजपा के 3 यार, वो उनके मजबूत गठबंधन अपने को मान के चल रहे हैं। दिल्ली हरियाणा से लेकर के पंजाब की सीट तुम्हारे हाथ से निकल चुकी। राजस्थान में तुम दिखते नहीं हो। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में नैतिक सरकार बनाई तुमने ईडी के सहारे। जिन पार्टियों के राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, उसको क्या कहोगे। हाउस ऑफ द लॉर्ड जो उच्च सदन है उसमें 6 सांसद मेरे हैं आज भी। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी छोड़कर जाते हैं पार्टी गठबंधन को, और उसके बाद आज एक लेटर आता है, वो जेपी नड्डा का लेटर, जिसमें चिराग पासवान को बोल रहे हैं कि आप एनडीए में हैं, आप बहुत मजबूती सहयोगी हैं और आपकी जरूरत है। अब चिराग पासवान भी एक तरह से एनडीए के हो लिए हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, राजद के प्रवक्ता। शक्ति सिंह जी, अब तो चिराग पासवान भी चले गए, उससे पहले जीतन राम मांझी चले गए थे। आप लोगों के पास से दलित वोट बैंक छिटकता हुआ जा रहा है। आप लोग पत्रकारिता में कब से आए मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन ज्ञान का अभाव हो मीडिया चैनलों के लोगों को तो तरस आती है। 15 में जब महागठबंधन बनी थी और हम लोगों ने भाजपा को चुनौती ही नहीं दिया था, जमींदोज किया था बिहार के अंदर में, तो जिन महापुरुषों का नाम अब गिना रहे हैं पार्टियों का, वो सब उन्हीं के साथ थे। ये कोई 8वां आश्चर्य, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, बल्कि महागठबंधन में लोग बढ़े। हमारे साथ जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं सब देखिए हमारे साथ आ गए। वोट किसका कहाँ है जी, सब लोगों को देखा गया है। क्या देश की जनता ने आदरणीय नेता, हम सभी के नेता रामविलास पासवान जी के देहावसान के बाद जो घर खाली कराने वक्त जो गर्त की गई, उनको कैसे कोई माफ़ कर सकता है। जनता तो नहीं माफ़ करेगी, नेता माफ़ कर सकते हैं। बूटों से रौंदा गया उनकी प्रतिमा को, वो क्षण आज भी मुझे याद है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके बहसीपन का स्वरूप देख करके। तो चिराग तो और ठीक है, चिराग जी से मेरी कोई वैर तो है नहीं। चिराग जी उनको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर चिराग पासवान पर कोई टिप्पणी ही नहीं करते हैं। कि जब कोई नेता लगे कि वो उपकार और श्रद्धा का पात्र है, तो इन परिस्थितियों में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। और दूसरी बात साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं, भाजपा के पास क्या है। भाजपा के 3 यार, जो 3 तोते हैं, वो उनके मजबूत गठबंधन अपने को मान के चल रहे हैं। किस मुद्दे से, किस सवाल को लेकर के आप जनता के बीच में जाओगे। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, संघीय व्यवस्था पर हमला, संविधान को दरकिनार करोगे, उसको लेके जाओगे। सर मगर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करोगे, उन सवालों को लेके जाओगे। किसान जो आज खास्ता हाल है उसको लेके जाओगे। मजदूरों के सवालों को लेकर के जाओगे। कौन से सवाल को लेकर के जनता के बीच में जाओगे वोट मांगने के लिए। जनता इस बार सुन लीजिए, एक बार जनता इस बार सोटा लेकर रख देगी। वो तो आप लोग चलवाते हैं सर सोटा, मगर अब सवाल ये है कि आपने 2015 का आपको याद है कि आप चिराग पासवान उधर थे, मांझी जी थे, आप जीत गए। आप लोग बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। अब हम याद दिलाते हैं 2019 कितना आपका सीट है सर लोकसभा में, के सांसद है। शायद हमें लगता है कि आप लोगों को सर 2019 में कितने हैं, हमको लगता अरे सुनिए ना, हम 15 साल राज नहीं, किया। हम पास्ट में नहीं, हम वर्तमान में भी जीते हैं और भविष्य की कल्पना भी करते हैं और अतीत को संजोग के चलते हैं। 2019 में हमें 1 सीट प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम अंतर से जो हम हारे थे। सुने, हाँ, तो हम तो स्वीकार किए। अरे भाई सुनो तो, अरे आप सुनो, खाता तक नहीं सुनो ना, एक ऐसी पार्टी भाजपा जो 4 थी पूरे देश भर में, मालूम है ना सर, वो बढ़ी। अरे मालूम है ना, वो बढ़ी। अरे मालूम है ना सर, वो बढ़ी, तो हम 15 के बाद घट गए। तो कोई घटता है, कोई बढ़ता है। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है माफ़ करना। और एक बात बता देता हूँ, विश्व की बड़ी पार्टी कहती है दक्षिण भारत में है क्या। नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रीय पार्टियों को पतलूंग पकड़ के चल रहे हो। दिल्ली हरियाणा से लेकर के पंजाब की सीट तुम्हारे हाथ से निकल चुकी। राजस्थान में तुम दिखते नहीं हो। आप महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में नैतिक सरकार बनाई तुमने, ईडी के सहारे, आईटी के सहारे, सीबीआई के सहारे बनाई सरकारें। कहाँ हो,
किस आधार पर आओगे? एक बात याद कर लो, बिहार है, बिहार लोकतंत्र की वो जननी है जो दुनिया को लोहा मनवाया है और परिवर्तन की भूमि है। सर, अरे संघर्ष की भूमि है। आज सुन लीजिए, आज हट जाएंगे आप लोग कहीं के अरे नहीं मैं बता रहा हूं, मैं नहीं बोलता उन चीजों को, हमने सबसे लड़ा है, लेकिन जहां मूल्यों की बात आती है, जहां लोकतंत्र संविधान की बात आती है, हम व्यक्तिगत चीजों को तिलांजलि दे देते हैं। मतलब सत्ता के लिए हम सत्ता को तिलांजलि दे बैठते हैं, लेकिन देश मेरे लिए सबसे प्रमुख होता है। हम तो अलग लड़े थे 20 में, 19 जप रहे हो, एक भी नहीं है। जिन पार्टियों के राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, उसको क्या कहोगे? हाउस ऑफ द लॉर्ड जो उच्च सदन है, उसमें 6 सांसद मेरे हैं आज भी। ये हमारी मजबूती का, मेरी मजबूती जो बुनियाद है उसका प्रतीक है। जो चुनाव होता है वो जनता चुनती है सर, जनता ने नकार दिया। अब बाकी चुनाव होता है, जनता नहीं चुनती है, जनता वोट करती है। अरे विधानसभा में जनता नहीं वोट करती है, तो फिर अरे हमने कहा कि एक बार हमारे साथ जनता ने जो देखा, जिस तरह से कई चीज़ों के सामना हमने किया, उसके बाबत भी हमें बहुत वोट मिला। हम भले ही सीट हम प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन कहीं 2000 से, कहीं 10,000 से, कहीं 50,000 से। 30 में पास मार्क्स था, हम 29 लेके आ गए। हम तो कह रहे हैं ना, हाँ। हमको हो सकता है, जनता हमको उन दिनों हो सकता है किसी कारण से बहुत विश्वास नहीं किया, लेकिन अब तो सबके आँख खुल गए कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जो अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से कहीं पीछे नहीं हटता। हम बिहार की बात करते हैं, तरक्की खुशहाली की बात करते हैं, गरीब कमजोर की बात करते हैं, मजदूर किसान की बात करते हैं, हम सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, हम यूथ एम्पावरमेंट, हम इसकी बात करते हैं, एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम उसकी बात नहीं करते हैं, अडानी अंबानी की बात नहीं करते। 24 में आपकी बात जनता सुनेगी या अडानी अंबानी वाले की बात सुन लेगी? अब की बार तड़ी पार भाजपा। अच्छा, 24 में कहाँ, फिर मुरली बेल तक, अब कहाँ गए, माघ 29 दिन बाकी, अब कहाँ बचा हुआ समय है? नहीं। न कहानी खत्म है, सब सेट कर दिया, सारा कहानी खत्म। भाजपा का पसीना उतर रहा है, प्रधानमंत्री के मुखमंडल पर भय का वातावरण, गृह मंत्री का भय का वातावरण दिख रहा है। चिल्ला रहा है धरना पर बैठ करके, किस बात का धरना जी? आप लोग लाठी चलवाए हैं, किस बात का धरना? बिहार के कौन से सवालों को लेकर धरना दे रहे हो? महंगाई, बेरोजगारी। अरे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लाचारी हो, बेबसी हो, एक भी शिक्षक नहीं थे। आपने कानून तोड़ा, आप लंपटाई कर रहे थे, आप दंगाई कर रहे थे सड़कों पर, कानून को ठेंगा दिखा रहे थे, तो कानून चुप बैठेगा क्या? अच्छा ये बताइए, सांसद हैं, उसके एक मर्यादा, एक आचरण है। मर्यादाओं से बाहर जाओगे तो सवाल सामने खड़ा हो जाता है। और एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश नहीं है, किसानों को ऊपर आपने क्या किया? गाड़ियां चढ़ाई। देश के गृह मंत्री हत्यारे लोग हैं ये। किसान कड़कती हुई ठंड में जब धरने पे बैठे थे, मौत को गले लगाया। कहाँ थी भाजपा? भेड़ आइडियोलॉजी गॉन। भारत जलाओ पार्टी। जानना चाहती है देश की जनता, भारत पूछता है, इन सवालों का जवाब कौन देगा? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में लोगों ने मौत को गले लगाने पर मजबूर किया देश की हुकूमत ने। इस संवेदना की बात करते हैं, लाश की राजनीति करते हो, नेचुरल डेथ पे राजनीति करते हो, तो चले जाओ अस्पतालों में, और जितने भी लाश स्वाभाविक मौत के कारण होते हैं, बीमारियों के कारण होते हैं, उसको लेकर करके सड़कों पर जाकर आंदोलन करो। चलिए, तो यहाँ पे शक्ति सिंह जी ने कहा भाई कि 24 में भाजपा तड़ीपार हो जाएगी, मगर ये भी सवाल है कि जिस पार्टी के 0 लोकसभा में सांसद हैं, वो तड़ीपार कैसे करवाएगी? अब सवाल के साथ जवाब वक्त देगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।